माय चैनल। और आज हम आए हैं खेतवाड़ी के गणपति का दर्शन लेने। खेतवाड़ी में 12 गली है और 12 गली में आज कवर करने वाली हूँ आपको दिखाने के लिए खेतवाड़ी में कितना मस्त वो लोग डेकोरेशन करते हैं। और लाइट शोज़ और कुछ शोज़ शाम को होते हैं, वो लोग इवनिंग से चालू करते हैं। मैं बहुत सुबह आई हूँ, इट्स 7:30 राइट नाउ। तो क्योंकि मुझे भीड़ कम चाहिए था एंड होपफुली इट इज़ लाइक दैट। लेट्स सी। तो ये था सेकेंड एंड थर्ड गली का गणपति और इन्होंने समुद्र मंथन का थीम बनाया है डेकोरेशन में। तो समुद्र मंथन की स्टोरी हम सुनते हैं वेदांत से। क्या हुआ था कि इंद्रदेव जो थे वो एक बार अपने हाथी से कहीं जा रहे थे, तो उनको दुर्वासा ऋषि मुनि मिले रास्ते में और जिन्होंने उनको गार्लैंड मतलब हार जो रहता है वो गिफ्ट किया। तो इंद्र ने वो हार अपने एलिफेंट को दिया पहनाने के लिए उसके सूंड पे। अच्छा। सो थोड़ी देर के बाद एलिफेंट इरिटेट होकर फिर वो जो हार था वो नीचे गिर गया। तो ऋषि दुर्वासा को अपना क्रोध आया और उन्होंने उनको शाप दिया कि उनकी जो भी ऐशो आराम है या जो स्ट्रेंथ है वो सब धीरे धीरे गायब हो जाएगी। और फिर थोड़े दिनों बाद, थोड़े टाइम बाद असुरों से वो जंग हार गए और फिर लॉर्ड विष्णु के पास वो लोग गए हेल्प मांगने। तो उन्होंने समुद्र मंथन का आइडिया दिया कि तुम लोग दोनों असुर और जो देव है वो एक साथ मिलके जो क्या बोलते हैं अमृत है वो निकालने में हेल्प करिए एक दूसरे को। जो गंधारा पर्वत था उसके ऊपर सांपों का राजा, मैं नाम भूल गया, तो शेषनाग उनको पकड़ के फिर वो लोग घिसने लगे पत्थर ओशन के बीच में। जो शेषनाग का जो मुंह था वो असुरों के साइड था, जो असुरों ने ही डिमांड किया था, और जो टेल था वो देवों के हाथ में था। तो जब भी जो फ्रिक्शन हो रहा था उसकी वजह से शेषनाग को बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, तो मुंह से आग ज्वाला वगैरह निकल रहा था जो असुरों को प्रॉब्लम कर रहा था। तो पर वो लोग कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो धीरे धीरे क्योंकि ओशन में ये सब हो रहा था तो धीरे धीरे जो गंधारा पर्वत है वो नीचे खिसकने लगा। तो लॉर्ड विष्णु ने टॉर्टॉइस का रूप लेके पर्वत के नीचे गए और फिर क्योंकि वो नीचे ना गिरे पर्वत पूरा, तो उसको स्टेबल करने के लिए वो नीचे गए। पर फिर जैसे जैसे अमृत बाहर आ रहा था वैसे वैसे ही उससे प्रॉब्लम भी आ रहे थे। तो हलाला नाम का जो पॉइज़न था वो बहुत ही जहरीला था। तो उसे रोकने के लिए कि उसे कौन रोकेगा, तो सब लोग लॉर्ड शिवा के पास गए उनकी हेल्प मांगने। तो लॉर्ड शिवा ने फिर वो हलाला पॉइज़न अपने पिया और फिर जो पेट में ना जाए इसलिए पार्वती माता ने उनके यहाँ पे जो कंठ होता है वहाँ पे दबा दिया और वहाँ पे रोक दिया। तब से शिवा को नीलकंठ कहा जाता है। Thank you so much. Very well explained. I did well, na? Yes. Thank you. Thank you. सगळ जगाचा तारणहार तू, या विश्वाचा पालनहार तू, मोदक प्रिय तू, मंगलदाता, भक्तांची कामना
विघ्नहर्ता बाप्पा विनायका, हे गजवंदन पार्वती नंदन बाप्पा विनायका, सर्वजनांचे प्रिय दैवत बाप्पा विनायका, महाद्वार या नगरीचा तो राजा विनायका, राजा विनायका तू राजा विनायका, राजा विनायका तू राजा विनायका, हे गजानन हे गजानन हे गजानन। ये था चौथी गली का राजा। इन्होंने रायगढ़ किले का थीम बनाया है, पूरा डेकोरेशन रायगढ़ किले के ऊपर है और भगवान का मूर्ति भी छत्रपति शिवाजी महाराज के रूप में है। हे गजानन तू आधीश्वर तू परमेश्वर तूच ईश्वर, हे गजानन 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 हे गजानन। तो ये था 5th गली का गणपति और इन्होंने कृष्ण जन्म से लेके महाभारत से लेके पूरा कृष्ण के रिलेटेड पूरी लाइफ का एक प्ले बनाया है। तो यहाँ पे शाम को शो भी होता है, तो अगर आप शो के लिए ख़ास आ रहे हो तो 5th गली में आ सकते हो। ये था खेतवाड़ी का महाराजा, दूसरी क्रॉस लेन का गणपति है ये। इन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश का थीम बनाया था, क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, और विष्णु जी के अवतार में गणपति था। 25 फीट का गणपति है और इन्होंने पूरा डेकोरेशन भी इसी के तरह से किया था। और एक उन्होंने और एक बात रखा था कि QR कोड स्कैनर रखा था, यूट्यूब का वीडियो का लिंक डाला था उन्होंने गणपति को 360 डिग्री घूमते हुए देखने के लिए। ये है 6th गली का गणपति, मुंबईचा सम्राट। गाइस ये था 6th गली का मुंबई का सम्राट और
बहुत बहुत ग्लैमरस मूर्ति है, बहुत सुंदर मूर्ति है इनका। दोनों तरफ नंदी है और ऊपर शंकर जी। देखने के लिए नहीं आते लोग। अभी हम जा रहे हैं तीसरी क्रॉस लेन का गणपति देखने। ये 30 फुट का मूर्ति है। मंगलदाता भक्तांची कामना पुरविता महाद्वारया नगरीचा तू महाद्वारया नगरीचा तू दैवत अमुचा विनायका तू दैवत अमुचा विनायका तू हे गजानन हे गजानन हे गजानन बहुत से रियल दिख रहा है। गणपति का मूर्ति राम ही। हाँ थोड़े पे खड़ा नहीं है बट आई सुख करता तू दुख हरता बाप्पा विनायका हे गजवंदन पार्वती नंदन बाप्पा विनायका सर्वजनांचे प्रिय दैवत बाप्पा। तो ये था तीसरी क्रॉस लेन का गणपति। ये खंडोबा के रूप में है, ये जो मल्हार के रूप में। और इन्होंने डेकोरेशन रावण वध पे किया था। महाद्वारया नगरीचा तो राजा विनायका राजा विनायका तू राजा विनायका राजा विनायका तू राजा विनायका हे गजानन हे गजानन हे गजानन हे गजानन हे गजानन तू आधीश्वर तू परमेश्वर तूच ईश्वर हे गजानन 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 हे गजानन। क्या लगता है? ये था चौथी क्रॉस लेन का गणपति। ये विष्णु का वामन अवतार में गणपति था और इन्होंने कृष्ण जन्माष्टमी पे थीम बनाया था डेकोरेशन का। सकल जगाचा तारणहार तू या विश्वाचा पालनहार तू मोदक प्रिय तू मंगलदाता भक्तांची कामना पुरविता महाद्वारया नगरीचा तू महाद्वारया नगरीचा तू दैवत अमुचा विनायका तू दैवत अमुचा विनायका हे गजानन हे गजानन हे गजानन हे गजानन हे गजानन तू आधीश्वर तू परमेश्वर तूच ईश्वर हे गजानन हे गजानन हे गजानन हे गजानन। गाइस ये था सातवीं गली का गणपति और ये भागीरथी के स्वरूप में है। और इन्होंने बहुत एक इम्पॉर्टेंट मैसेज उनके डेकोरेशन के थ्रू दिया था कि सेव वाइल्ड लाइफ, कि हमारे कंस्ट्रक्शन से वाइल्ड लाइफ और वाइल्ड एनिमल्स को कहीं पे जगह ही नहीं मिल रही है। तो को एग्जिस्टेंस का एक उन्होंने एक छोटा सा सैम्पल दिखाया था डेकोरेशन के थ्रू। इट्स गुड।
तेजवंदन पार्वती नंदन बाप्पा विनायका सर्वजनांचे प्रिय दैवत बाप्पा विनायका महाद्वार या नगरीचा तो राजा विनायका राजा विनायका तू राजा विनायका राजा विनायका तू राजा विनायका हे गजानन हे गजानन हे गजानन हे गजानन हे गजानन तू आधीश्वर तू परमेश्वर तूच ईश्वर हे गजानन 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 ये गणपति था सुतार गली में 38 फीट का गणपति था और ये है खेतवाड़ीचा राजा और बहुत सुंदर मूर्ति है। इन्होंने चंद्रयान का डेकोरेशन किया था। अच्छा, इधर वेटिंग है क्या? लाइन है ना? अच्छा, लाइन है। 8वीं गली के गणपति के लिए अभी लाइन है। अभी तक इतना सॉफ्टली चल रहा था, फटाफट चल रहा था दर्शन। अभी लाइन है इधर। वो शायद खाली मिले इसके लिए उन्होंने बोला यहाँ पे यही सीन होता है। हाँ हाँ, बालाजी। सकल जगाचा तारणहार तू या विश्वाचा पालनहार तू मोदक प्रिय तू मंगलदाता भक्तांची कामना पुरविता ये था 8वीं गली का राजा। ये बालाजी के रूप में है गणपति। बहुत सुंदर मूर्ति है, लेकिन मुझे नहीं पता कितना दिखा है इसमें, क्योंकि लाइट्स थोड़ा कम था अंदर, तो अच्छे से चेहरा दिख नहीं रहा था उनका। लेकिन सुंदर मूर्ति, बहुत सुंदर मूर्ति। अभी हम जा रहे हैं 9वीं गली का गणपति देखने। ये है खेतवाड़ीचा चिंतामणी। ओह वाह, ये कितने की so cute। मस्त है ना ये भी? धोती बहुत मस्त। हाँ, way they put it actually. Hey, I got scared only with this. Shit. महाद्वार या नगरीचा तू महाद्वार या नगरीचा तू दैवत अमुचा विनायका तू दैवत अमुचा विनायका तू हे गजानन हे गजानन हे गजानन। ये था खेतवाड़ी का चिंतामणि। बहुत सुंदर मूर्ति है और इन्होंने इधर ये इतना लंबा लाइन लगाया हुआ है क्योंकि लोगों का दर्शन इजीली हो जाए, आराम से दर्शन हो जाता है अंदर, इसीलिए इतना लंबा लाइन है। लाइन में खड़े रह के थोड़ा इरिटेट होता है, लेकिन चल जाएगा क्योंकि दर्शन अच्छे से होते हैं। हे गजानन तू आधीश्वर तू परमेश्वर तूच ईश्वर हे गजानन हे गजानन हे गजानन हे गजानन।
चला पुढे फोटो पलीकडनं काढा, पहिला दर्शन घ्या. सोजवायचे आहे एकदम हो. हे गजानन विनायक हे गजानन विनायक हे गजानन विनायक हे गजानन हे सुख करता तू दुःख हरता बाप्पा विनायका हे गजवंदन पार्वती नंदन बाप्पा विनायका सर्वजनांचे प्रिय दैवत बाप्पा विनायका महाद्वार या नगरीचा तो राजा विनायका ये था 10वीं गली का गणपति कार्तिकेय के रूप में. बहुत ज़्यादा सुंदर मूर्ति था, बहुत ब्यूटीफुल था उसका फेस और आईज स्पेशली बहुत सुंदर है. राजा विनायका राजा विनायका राजा विनायका हे गजानन हे गजानन हे गजानन हे गजानन हे गजानन तू आधीश्वर तू परमेश्वर तूच ईश्वर हे गजानन 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 ओके. हे गजानन 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 राजा विनायका राजा विनायका तू राजा विनायका हे गजानन हे गजानन हे गजानन हे गजानन हे गजानन ये वापस 10वीं गली का ही दूसरा गणपति था और इनका नाम था बाप्पा खेतवाड़ीचा. इन्होंने भी समुद्र मंथन का ही थीम डेकोरेशन में लिया है. तू आधीश्वर तू परमेश्वर तूच ईश्वर हे गजानन 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 तू आधीश्वर तू परमेश्वर तूच ईश्वर हे गजानन हे गजानन हे गजानन हे गजानन हे गजानन गाइस, ये था 11वीं गली का गणपति, मुंबईचा महाराजा. ये महाराष्ट्र का सबसे बड़ा मूर्ति है, 45 फीट का मूर्ति है ये. और ये इंद्रदेव के रूप में है और बहुत बहुत सुंदर मूर्ति है, लेकिन बहुत बड़ा है. 45 फीट इज़ अनकमेंडेबल यार, अनइमेजिनेबल. राजा विनायका राजा विनायका तू राजा विनायका हे गजानन हे गजानन हे गजानन हे गजानन हे गजानन तू आधीश्वर तू परमेश्वर तूच ईश्वर हे गजानन 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 हे
आहे 12वी गल्लीचा खेतवाडीचा गणराज. इट्स अ ह्यूज मूर्ती अँड डेकोरेशन तो ग्रँड आहे. इट्स ब्युटिफुल. अभी हम जा रहे हैं खेतवाड़ी की 13वीं गली में. ये है मुंबईचा अनंत. सुख करता तू दुख हरता बाप्पा विनायका. हे गजवंदन पार्वती नंदन बाप्पा विनायका. सर्वजनांचे प्रिय दैवत बाप्पा. ये है 13वीं गली का गणपति गाइस और इनका नाम है मुंबईचा अनंत. ये वनवासी राम के रूप में है. महाद्वार या नगरीचा तो राजा विनायका. राजा विनायका तू राजा विनायका. राजा विनायका तू राजा विनायका. हे गजानन हे गजानन हे गजानन. सो खेतवाड़ी के सारे गणपति हो गए गाइस. 13 गली थी, हमने 13 गली कवर किया है. आई होप आपको पसंद आया होगा. अभी हम जा रहे हैं गिरगांवचा राजा देखने. नज़दीक है, 13, 14, 15 मिनट्स कुछ वॉकिंग है. अभी टैक्सी पकड़ने वाले थे हम लोग, लेकिन ट्रैफिक में अटक जाते. इसके लिए हम चल के ही जा रहे हैं. 15 मिनट लगेगा. सो लेट्स सी. ये कितनी मस्त है. घरी लाव ना. हम फाइनली पहुँचे गिरगांवचा राजा के लिए दर्शन लेने के लिए. और हमने ये गली मिस कर दिया था. हम काफ़ी आगे चले गए थे, तो हम वापस चल के पीछे आए पूछ के. तब पता चला ये यहाँ पे है. आपको ऐसा वाला डेकोरेशन दिखे तो वहीं पे है गिरगांवचा राजा. असं कर, मला लावते. लाव. थँक्यू. हाय कर. हाय. मंगलदाता भक्तांची कामना पुरविता. महाद्वार या नगरीचा तू. महाद्वार या नगरीचा तू. दैवत अमुचा विनायका तू. दैवत अमुचा विनायका तू. हे गजानन हे गजानन हे गजानन हे गजानन हे गजानन. तू आधीश्वर तू परमेश्वर तूच ईश्वर. हे गजानन हे गजानन हे गजानन हे गजानन. तो गाइस ये है गिरगांवचा राजा और ये मूर्ति मिट्टी का बना हुआ होता है. इसके लिए हमें स्पेशली यहाँ पे विज़िट करना था. इतना बड़ा मूर्ति वो लोग पूरे मिट्टी से बनाते हैं, शाडू मिट्टी से. और ये जगह पे ही बनता है, मतलब यहीं पे बनता है और यहीं पे. तो ये मूर्ति एक्चुअली ये साल ये लोकेशन पे है. अदरवाइज़ वो पीछे एक चौक है मेन, वहाँ पे होता था गिरगांव में. तो हम पहले वहीं पे गए थे. तो वहाँ पे मेट्रो का काम चल रहा है, इसके लिए उन्होंने इसको यहाँ पे शिफ्ट किया हुआ. तो वो शायद यहीं पे उन्होंने बनाया है, यहीं पे स्थापित किया है फिर इसको. मूर्ति इतना क्यूट है, इतना सुंदर मूर्ति है. बहुत बहुत फ्रेश फील होता है यहाँ पे आके. तो अगर आप गिरगांव के आसपास हो तो यू मस्ट विजिट दिस गणपति. सो
दैट्स इट गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज़ ब्लॉग। हमने खेतवाड़ी के 13 गली किए। वो 13 भी नहीं है एक्चुअली, मुझे पहले लगा था 12 है, सो देयर इज़ अ करेक्शन, 13 गली, लेकिन उसमें भी सेकंड क्रॉस, थर्ड क्रॉस ऐसे भी गली है। तो टोटल 15-16 पंडल्स हो जाते हैं गणपति के खेतवाड़ी में जाओगे तो। लेकिन इट्स अ मस्ट विज़िट क्योंकि बहुत शांति से दर्शन होता है, ज़्यादा 2-4 घंटा लाइन वाइन कुछ नहीं है ऐसा। और सुबह आओगे तो और अच्छा है, वर्किंग डे पे आओगे तो और ही अच्छा है। मैं संडे आई हूँ, सुबह आई हूँ, फिर भी मेरा दर्शन बहुत अच्छे से हो गया है। और फिर गिरगांव सा राजा हमने किया है क्योंकि वो पूरा, जैसे मैंने बताया कि वो पूरा मिट्टी का बना हुआ है और बहुत क्यूट मूर्ति है इनका। तो आई होप आपका भी दर्शन अच्छे से हुआ होगा थ्रू दिस ब्लॉग, एंड आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो एंड कीप सब्सक्राइबिंग, कीप फॉलोइंग। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय।